नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, आज बात करेंगे हम मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम पानीपत के युद्ध एवं दिल्ली सल्तनत काल का इतिहास पढ़ा चुके हैं। दिल्ली सल्तनत काल का जो इतिहास रहा वो 1526 ईस्वी तक रहा। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और पराजित करने के बाद उसका जो परिणाम था वो परिणाम ये था कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई और उसका दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनी विजय के उपलक्ष्य में काबुल के प्रत्येक निवासी के लिए चांदी के सिक्के दान दिए और दान करने के बाद उसके लिए भारत का कलंदर कहा गया। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का कलंदर किसे कहा जाता है, तो भारत का कलंदर बाबर के लिए कहा जाता है। तो देखिए, बात करेंगे आज हम मुग़ल वंश के बारे में। मुग़ल वंश जो था, मुग़ल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की थी 1526 ईस्वी में। और जो बाबर ने जो अपना पहला जो आक्रमण किया था वो आक्रमण था उसका 1519 ईस्वी में बाजौर पर। बाबर का पहला जो आक्रमण था वो बाजौर पर था। बाजौर पर उसने पहला आक्रमण किया था। और बाबर ने इतने बार युद्ध किए थे, देखो 1526 ईस्वी में तो उसने पानीपत का युद्ध किया था, ठीक है। और 1526 में 1526 ईस्वी में उसने पानीपत का प्रथम युद्ध में भाग लिया था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी के लिए पराजित किया था। और 1527 ईस्वी में क्या था, उसने खानवा का युद्ध किया था। कहाँ का? खानवा। ये खानवा का युद्ध बाबर किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा की हार हुई थी। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। ये सभी बाबर के द्वारा किए गए युद्ध थे। चंदेरी का युद्ध किया गया था बाबर और चंदेरी का युद्ध जो बाबर और मोदिनी राय के मध्य हुआ था 1528 में चंदेरी का युद्ध। उसके बाद 1529 ईस्वी में बाबर का जो युद्ध था वो हुआ था 1529 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार की अफगान जो सेना थी उसके मध्य युद्ध हुआ था 1529 का, जिसे हम घाघरा का युद्ध बोलते हैं। कहाँ का? घाघरा का युद्ध। इस युद्ध में बाबर की मृत्यु हो गई थी। किसकी? बाबर की मृत्यु हुई और यहीं पर इसका अंत हो गया था। और बाबर ने अपना जो ग्रंथ लिखा है, बाबर का ग्रंथ है अकबरनामा। कौन सा ग्रंथ है? अकबरनामा। अपने इस ग्रंथ में बाबर ने कृष्णदेव राय के लिए सबसे शक्तिशाली राजा घोषित किया है। किसके लिए? कृष्णदेव राय के लिए। और बाबर ने अपने शासनकाल में 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। कितनी मस्जिदों का? 3 का। देखो, पहली मस्जिद उसने बनवाई थी कहाँ पर पता है? पानीपत में। और द्वितीय जो मस्जिद बनवाई थी वो बनवाई थी उन्होंने आगरा में, लोधी वंश के किले के अंदर मस्जिद बनवाई थी उन्होंने। और तीसरी जो मस्जिद बनवाई थी वो बनवाई थी आपके रोहिलखंड के जो ज़िला है संभल, उस संभल ज़िले में उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई थी। वो अभी भी वर्तमान समय में वहाँ पर संभल में मौजूद है। और उसके बाद क्या था, क्योंकि 1529 में इनका निधन हो गया, उनके बाद जो मुग़ल वंश की जो शासन था वो किसने संभाला था पता है?
उसके बाद उसका पुत्र था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। हुमायूं ने देखिए अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं सिंहासन पर बैठा, जो 1530 ईस्वी में बैठा था। और इसने राज सिंहासन पर बैठने के तुरंत बाद ही 1530 ईस्वी में इसने वो राज्य था, उस राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया, मतलब राज्य जो था वो बांट दिया। बांटने के बाद हुमायूं के और ये हुमायूं नहीं, हुमायूं एक ऐसा शासक था जो प्रत्येक 7 दिनों में नहीं, प्रत्येक अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जो प्रत्येक बार अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था, तो वो था आपका हुमायूं। और हुमायूं ने जो युद्ध किए थे वो कौन सा था पता है? चौसा का जो युद्ध था, चौसा का युद्ध, जो कि 1564 ईस्वी में 1564 ईस्वी में हुआ था। चौसा के युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच। किसके? शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या था, हुमायूं की बहुत बुरी हार हुई थी और शेर खां की विजय हुई थी। तो शेर खां ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में अपने नाम की उपाधि शेरशाह सूरी के नाम से धारण की, और इसी प्रकार उसका नाम शेरशाह सूरी रख गया। उसके बाद क्या था देखिए, हुमायूं की जो बहन थी, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम और जो बाबर की पुत्री थी, तो इसने अपना एक ग्रंथ का निर्माण किया जिसका नाम था हुमायूंनामा। हुमायूंनामा ग्रंथ का निर्माण किया था हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। तो हुमायूंनामा था, ये हुमायूंनामा 2 खंडों में विभक्त है। पहला जो खंड है, उस पहले खंड में आपके लिए बाबर का इतिहास मिलता है। किसका? बाबर का। और जो द्वितीय जो खंड है उसमें आपके लिए हुमायूं का इतिहास मिलता है। ये हुमायूंनामा बाबर की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना की। उसके बाद क्या था, उसके बाद अगला जो वो था आपका अकबर। पहला था बाबर, दूसरा था हुमायूं और तीसरा था अकबर। देखिए अकबर के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा, अकबर के बारे में अगली वीडियो में विस्तृत रूप से बनाने वाला हूं। अगले दिन अकबर के बारे में ही विस्तृत रूप से बताऊंगा। अकबर के बाद कौन आया था? अकबर के बाद आया था जहांगीर। जहांगीर ने शासन किया था, और जहांगीर के शासन के बाद आया था शाहजहां। शाहजहां ने मुगल वंश का शासक रहा था शाहजहां। और शाहजहां के बाद जो अगला शासक था वो था औरंगजेब। इतने शासकों, औरंगजेब के बाद था बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जफर शाह। इतने शासकों ने इस मुगल वंश पर शासन किया था। और रही बात अकबर की, तो अकबर के बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा विस्तृत रूप से, क्योंकि अगर इस वीडियो में यहीं पर बताता हूँ अकबर के बारे में तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए मुगल साम्राज्य के बारे में हम आपके लिए बता चुके हैं। तो देखिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।